अभ्यास 5C अक्षर संख्याओं की घात। तो हम आज अक्षर संख्याओं की घात के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को घातांकी रूप में लिखिए। फर्स्ट C गुणा C गुणा C 5 बार है, तो हम कुछ पहले से जानते हैं। जैसे 10 है और 10 की घात ये 3 चढ़ा है। इसका अर्थ ये होता है कि 10 का 3 बार गुणा, 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी हो जाएगा 10 धाम 100, 100 धाम 1000। जैसे मान लो 2 की घाते 5 है, इसका अर्थ होता है 2 का 5 बार गुणा, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये हमारी कैसी है? अचर संख्या है ना। अब हम चर संख्या अक्षर संख्या की बात करें। जैसे हमको दे दिया गया x गुणा x गुणा x गुणा x, तो इसको घात के रूप में लिखना है। तो यहां पर x 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, यानी x का 4 बार गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा x की घाते 4। मान लो बस ये है x गुणा x गुणा x गुणा y गुणा y। अब यहां पर हम x है और y है, दो चर संख्याएं आ गई। तो यहां पर x का 1 2 3 बार गुणा है, तो यहां पे लिखेंगे x की घाते 3, और y का 2 बार है तो गुणा y की घाते 2, यानी जो अक्षर संख्या जितनी बार गुणा के रूप में आएगी घात के रूप में उतना ही चढ़ जाएगी। जैसे मैं y लिख दिया, तो इसको घात के रूप में क्या लिखेंगे? तो y बराबर y की घात 1, यानी y का कितनी बार गुणा हो रहा है? 1 बार गुणा हो रहा है। जैसे y की घात 2, इसका अर्थ होता है y गुणा y, यानी y का 2 बार गुणा है। तो c गुणा c गुणा c 5 बार लिखा है, यानी c का 5 बार गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा c की घाते 5। यहां पे 5, फिर a गुणा a, b गुणा b गुणा b, तो हो जाएगा, इसको लिखेंगे घात के रूप में 5। a का कितनी बार गुणा? 1 2 बार गुणा है, तो a की घाते 2, b का 1 2 3 बार गुणा है, तो हो जाएगा b की घाते 3। और यहाँ पे 7 गुणा 7 गुणा 7 है, तो 7 का गुणा कितनी बार है? 1 2 3 बार है, तो हो जाएगा 7 की घाते 3। t 1 बार 2 बार, तो t की घाते 2, और y 1 2 बार है, तो y की घाते 2। तो ये हमारा घातांकी निरूपण हो गया। दूसरा है, निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। जैसे पहला a की घाते 2 b की घाते 2, अब गुणा के रूप में लिखना है, तो a की घाते 2 b की घाते 2। a की घाते 2 का अर्थ होता है a का 2 बार गुणा, 2 बार कर दिया। अब b की घाते 2, यानी इसमें b का गुणा हो रहा, कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है, तो ये हमारा गुणा के रूप में हो गया। फिर हमारा 9ab3, 9ab3, तो 9 गुणा a और b की घाते 3, यानी b का 3 बार गुणा, यानी b गुणा b गुणा b। अब हमारा है 10 x की घाते 3, y की घाते 3, z की घाते 3। अब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 10 गुणा x की घाते 3, यानी x का 3 बार गुणा, 1 2 3, x का 3 बार गुणा। फिर y की घाते 3, यानी y का 3 बार गुणा, y गुणा y गुणा y। फिर z की घाते 3, तो z का 3 बार गुणा, z गुणा z गुणा z। तो ये हमारा गुणा के रूप में प्रदर्शित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को घातांकी रूप में लिखिए। पहला a गुणा a गुणा a गुणा n बार है, यानी स्मॉल a का गुणा कितनी बार हो रहा है? n बार हो। जैसे 5 बार होता तो a की घाते 5, 8 बार होगा तो a की घाते 8, कितनी बार हो रहा है? n बार हो रहा है, तो यहां पर हो जाएगा a की घाते n। जितनी बार गुणा होता है वह संख्या घात के रूप में चली जाती है। अब ये b गुणा b गुणा b गुणा b, ये भी n बार है, तो इसका भी हो जाएगा b की घाते n। अब इसको देखें, यहां पर जो है
3 का गुणा 2 बार है 3 की घाते 2, 4 का गुणा 2 बार है 4 की घाते 2, a का गुणा 2 बार है तो a की घाते 2। अगले में a एक बार है तो a की घाते 1 लिखो चाहे a लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। s ये भी एक बार है और t कितनी बार है 2 बार है तो हो जाएगा t की घाते 2। सवाल, एक व्यक्ति की वर्तमान आय रुपए ए है, यानी उसे वर्तमान में ए रुपए मिलता है, उसकी आय प्रति वर्ष बी गुना हो जाती है, तो जितने गुना हो जाए इसको गुणा कर देंगे। 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी? तो उसकी वर्तमान आय ए रुपए, अब क्या होता है पहला वर्ष होगा तो बी गुना बढ़ जाएगी तो बी का गुणा कर देंगे। 3 वर्ष में पूछ रहा है तो ये पहले वर्ष में बी गुना बढ़ी, फिर दूसरे वर्ष में बी गुना बढ़ेगी, फिर तीसरे वर्ष में बी गुना बढ़ेगी, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी गुणा बी 3 बार है तो बी की घाते 3, तो 3 वर्ष बाद उसकी जो आय होगी वो ए बी की घाते 3 रुपए होगी। अभ्यास 5D, पहला है निम्नलिखित कथनों में सत्य तथा असत्य कथन छांटिए। फर्स्ट, स्मॉल एक्स अचर राशि है, तो हम लोग जानते हैं चर और अचर राशियों के बारे में। चर राशियां वे कहलाती हैं जिनके संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलते रहते हैं, ऐसी राशियों को चर राशियां कहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी। और अचर राशियां वे राशियां जिनके संख्यात्मक मान हर परिस्थिति में अपरिवर्तित रहते हैं, यानी बदलते नहीं है। यानी जो संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारी कैसी राशि है? अचर राशि है। तो बोल रहा स्मॉल एक्स अचर राशि है, तो ये हमारी चर राशि है, तो हमारा कथन कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। 5 एक अचर राशि है, बिल्कुल सही है। संख्याएं 1 2 3 4 5 6 ये अचर राशि है क्योंकि इनके मान परिवर्तित नहीं होते। हम 2 को 3 के बराबर नहीं लिख सकते, 2 का मान 2 ही रहता है, तो 5 एक अचर राशि, हमारा कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। x प्लस 5 एक अचर राशि है, 5 हमारी एक अचर राशि है लेकिन स्मॉल x चर राशि है, तो x का मान परिवर्तित हो रहा है और जब उसमें 5 जोड़ेगा तो टोटल का मान परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए ये बोला अचर राशि कैसा है? असत्य है। x की घाते 5 अचर राशि है, x एक अचर राशि है नहीं है, x हमारी कैसी है? चर राशि है, अभी चर्चा की हमने, तो x हमारी एक चर राशि है, तो जब चर राशि का गुणा 5 बार करेंगे तो जो राशि प्राप्त होगी वो भी हमको चर राशि प्राप्त होगी, और बोला अचर राशि है, तो ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों में अचर लिखिए, तो यहां पर जो संख्याएं होती हैं वो अचर राशि में आती हैं, तो यहां पर संख्या 4 कैसी राशि है? अचर राशि। यहां पर संख्या 7 अचर राशि, यहां पे संख्या 3 अचर राशि, और यहां पर संख्या 3 है 4 है और 1 है, ये हमारी कैसी राशि है? अचर राशि है।